Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to Aslan Fun Place जहाँ मिलते हैं आपको मज़ेदार और रवायती खाने बिल्कुल मुनफरद और आसान अंदाज में। और अब आप लोग मेरे व्लॉग भी पसंद कर रहे हैं तो फिर मैं एक हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके होंगे, और अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। आपकी ये छोटी सी कोशिश यानी कि किसी को एक सब्सक्राइब देना, किसी की वीडियो को पूरा वॉच करना और किसी को लाइक करना उसकी वीडियो को बहुत ही बड़ा अमल अदा कर सकती है किसी और की ज़िंदगी में। आपकी तो कोशिश छोटी होती है मगर किसी के लिए वो बहुत बड़ी कोशिश साबित होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इतनी सी बात को समझ गए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैंने बेसिकली शुरू किया था पिछली रात से। ये व्लॉग इस हफ्ते का नहीं है, ये व्लॉग पिछले हफ्ते का जब बारिशें लगी हुई थी तो मैंने रिकॉर्ड किया था मगर मसरूफियत की वजह से अपलोड नहीं कर सकी। तो मैं जी रात को निकली थी अपनी मम्मा के घर की तरफ। फिर रास्ते में मुझे थोड़े बहुत कैचेस वगैरह चाहिए थे अपने लिए, तो मैंने वो लिए। यहाँ पे मुझे सूट पसंद आ रहे थे अपनी छोटी सिस्टर के लिए, तो मैंने वो चेक कर रही थी। तो इसी तरह मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि मैंने अपने व्लॉग में क्या क्या डाला है और किस किस इवेंट के रिलेटेड है। ये बारिश में आपको दिखा रही थी, हल्की हल्की प्यारी प्यारी हो रही थी। तो मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा रही थी कि कितनी प्यारी प्यारी कतरे पड़ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है हम औरतों को ख़ास तौर पर बारिश बहुत पसंद होती है, तो इसी तरह मुझे भी बहुत पसंद है बारिश। और जब बारिश के अंदर जब वो बारिश की फुहार पड़ रही हो और नीचे पौधे हों, प्लांट्स हों, गमले हों, इस किस्म की चीज़ें हों, वो कितनी अट्रैक्टिव लगती हैं, कितनी आई कैची होती हैं। जिस तरह का भी ये देखें हमारे घर में थोड़ी बहुत लगे हुए हैं, तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इस वक्त बारिश पड़ रही है इन पर पत्तों पर, और पत्ते इतने खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। जो मिट्टी की खुशबू होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना एक मिसमराइजिंग अमल होता है या व्यू होता है उस वक्त का, कि आपको दिल करता है बस उस वक्त को वहाँ ठहर जाना चाहिए और आप वो खुशबू देख सुनते रहें, आप इस मंज़र को देखते रहें। और मैं भी उस वक्त यही महसूस कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, और फिर आप लोग भी अगर चाहें तो अपने इस किस्म की तासुरात को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर जी बारिश थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कुछ बना के दो। फिर मैंने फटाफट आलू बॉईल किए और जी सबसे झटपट, सबसे इजी क्विक रेसिपी आलू का पराठा। यानी कि बारिश हो और आलू का पराठा ना हो, जिस तरह बारिश में पकोड़े और चाय होती है मैंडेटरी, इसी तरह आलू का पराठा भी कहीं कहीं इलाकों में बहुत शौक से खाया जाता है बारिश के साथ। तो मुझे तो बारिश में आलू का पराठा बहुत पसंद है। तो फिर मैं आपके साथ ये इसकी रेसिपी शेयर कर रही थी, क्विक सी झटपट सी। तो ये मैंने सब चीज़ें डाल के मैश कर दिया और बस ये मेरा पराठा रेडी हो गया। बीच का प्रोसेस में ऐड करना भूल गई। अभी वीडियो में तो शो नहीं हो रहा, बट जब आलू का गरम गरम पराठा हो और उसको आप खोलो तो कितना मज़े का धुआं निकलता है। तो ये मेरे हस्बैंड वही आपको करके दिखा रहे थे और हमने बारिश में इंजॉय किया अपना आलू का पराठा। फिर जी हम निकल पड़े अगले सफ़र के लिए, यानी कि मेरी मम्मा के घर का, जो कि मैंने स्टार्टिंग की क्लिप में दिखाया था। तो अब हम जा रहे थे अपने सफ़र में, और जी बारिश ने कर दिया मज़ा दोबारा सफ़र का। मुझे पर्सनली बाइक की राइड बहुत पसंद है, यानी कि अभी से नहीं, मुझे तकरीबन 5-7 साल हो गए हैं मुझे बाइक पे सफ़र करना, चाहे वो दूसरी सिटी जाना हो मुझे बहुत पसंद है। मुझे कार में जाना या लोकल जाना या ट्रेन में जाने से बेहतर और मज़े का सफ़र लगता है बाइक पे। और बाइक पे आपके हस्बैंड साथ हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। ये बारिश का मंज़र कितना प्यारा रोड नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता आप लोग को आई कैची लगता है कि नहीं, बट मुझे ये चीज़ें बहुत आई कैची लगती हैं, तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें आप भी ये सफ़र एंजॉय करें और देखें कि मेरी रूटीन क्या थी उन दिनों की। तो गाइस अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अगले दिन का मंज़र, यानी कि रात में मम्मा के घर पहुँच गई थी और फिर सुबह जाना था उन्होंने हॉस्पिटल अपनी कीमो के लिए। यानी कि आप सबको अब पता तो चल गया है, और इतना तो आप सब मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपको इतना तो पता चल गया कि मेरी मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ था और उनकी कीमोथेरेपीज चल रही हैं। तो ये जी मैं आपको दिखा रही थी रास्ते में आसमान,
कितना प्यारा जब बारिश के बाद का मौसम होता है। और मतलब आप समझ रहे हैं मेरे तासुरात कि मैं क्या बताना चाह रही थी। बारिश ख़त्म हुई भी थी, हल्की हल्की धूप निकली थी, और बादल तो आप देख लें, इतना वो मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा था जितना वो आंखों को दिलकश मंजर दे रहा था। तो ये जो जहाँ का सफ़र था ये बहुत हसीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जी हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और मेरा भाई मेरी मम्मा को लेके जा रहा था उनके डिपार्टमेंट की तरफ। और फिर हमने वहाँ पे अपना प्रोसेस वगैरह करा के, जैसे कि आपको हमारी रूटीन का पता हो गया होगा अब तक। तो अभी हम वहाँ पे मम्मा का एडमिशन वगैरह करवा कर आए, और फिर मम्मा को थोड़ी देर हम गार्डन में लेके जाते हैं। तो ये गार्डन मेरी मम्मा का मोस्ट फेवरेट गार्डन है, और ये प्लांट से आप लोग वाकिफ़ हो गए होंगे अब तक। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और मेरा ज़रूरी था कि इस दिन आपको ये कैप्चर करके दिखाती। ये दिलकश मंज़र, ये आंखों को सुकून देने वाला मंज़र था। फिर जी मेरी मम्मा अपना सैलेड खा रही थी, तो मैंने कहा मम्मा ये भी आप दिखाएं अपने मेरे फ्रेंड्स को कि आपकी क्या डाइट है। तो मेरी मम्मा ने फिर दिखाया। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि मेरी मम्मा के लिए और तमाम वालिदैन के लिए, इस उम्मत मुसलिमा की नहीं बल्कि हर लोगों की मुसलमान माँ बाप के लिए लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला माँ बाप का साया सलामत रखे। क्योंकि माँ बाप हैं तो दुनिया है, माँ बाप हैं तो अच्छा दुनिया अच्छी है। नहीं तो फिर ये दुनिया बहुत सख्त है, ये दुनिया बहुत सख्त है माँ बाप के बगैर। और जिनके नहीं है वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को। फिर मुझे भूख लगी तो मेरी मामा ने अपना ड्राई फ्रूट का साशे दिया, और साथ उनका वो बिस्किट था जो उनका शुगर फ्री बिस्किट होता है। फिर जी इन चीज़ों से क्या ही भूख होती है गुजारा। फिर हम गए कैंटीन, और मैंने अपने लिए कुछ लिया जिससे कि मेरा भी गुजारा हो सके। तो मैंने यहाँ पे जिंगर शवारमा लिया और साथ वो सैंडविच था। तो जी ये खाते खाते और इस तरह से वक्त कैसे गुजर गया। और ये जी अब मम्मा की कीमो वगैरह हो गई थी। तो इसके बाद का मंजर है अब। शाम ढल रही थी, सूरज अपने अख्ताम को था, बादल आसमान से नीचे आ चुके थे, और सर्द लहरें अपनी कुछ गुनगुना रही थी। ये कुछ बता रही थी, ये न जाने क्या बता रही थी। ये गुलशन, ये वादी और ये नज़ारे, ये किसी पार्क का व्यू नहीं, ये एक हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है वहाँ की इंतज़ामिया ने। यहाँ इस वक्त बैठना और हल्की हल्की धूप को देखना और बादलों को देखकर हल्की प्यारी खुशगवार सी हवा आ रही थी, और इस वक्त यहाँ बैठकर मौसम को एंजॉय करना तो मैंडेटरी था। फिर जी हम लोग चले गए घर, और ये घर का नहीं, ये नेक्स्ट डे का है जब मैं अपने घर वापस जा रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड आए और मुझे ले गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा आज का व्लॉग, आपने मेरी डेली रूटीन को एंजॉय किया होगा, और आप सब ने इस सफ़र में मेरा साथ देना है और मेरी वालदा के लिए बहुत दुआ करनी है। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और तमाम बीमारियों से, बुरी बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।